बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त पाकिस्तान में जो महंगाई का तूफ़ान आया है, अचानक से 12 रुपये तक इस वक्त पेट्रोलियम की जो कीमतें हम बढ़ा दी हैं। 10 रुपये कुछ पैसे तो खाली पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी है। अब इस सूरत हाल के अंदर जो मामला अजीबो गरीब सतह पर आ गया है, IMF और पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात पूरी तरह इस वक्त डेडलॉक का शिकार है। अब शौकत तरीन पाकिस्तान की जानिब से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन्होंने IMF के सामने चीज़ें रखी। IMF अब वो काम कर रहा है जो कभी विकी लीक्स ने पूरी दुनिया के सामने इनका चेहरा बेनकाब किया था। विकी लीक्स ने जो तमाम पेपर्स जारी किए थे, केबल जो रिलीज़ की थी, उसके मुताबिक उन्होंने कहा था कि IMF, वर्ल्ड बैंक ये असल में CIA के टूल्स हैं। CIA इनको इस्तेमाल करती है किसी भी मुल्क के अंदर तबाही लाने के लिए, बर्बादी लाने के लिए। हमने IMF से जो मायदा किया, जिसके मुताबिक इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। 39 महीने में $6 अरब IMF से लेंगे और अब $1 अरब की किस्त के लिए IMF के साथ मुज़ाकरा डेडलॉक का शिकार हो गया। IMF ने कहा है कि जाकर कह दें आप वज़ीर आज़म इमरान खान को डू मोर चाहिए। और शौकत तरीन वहाँ पर जो मुज़ाकरात कर रहे हैं, शौकत तरीन वही हैं जिन्होंने ज़रदारी दौर में सत्यानाश किया था। हमने उनको उठाकर इस वक्त लगा दिया है। अब तो IMF की ये सूरत हाल हो चुकी है कि IMF में पहले अमेरिका का राज था, अब भारतीयों का राज है। ये आपकी स्क्रीन पर जो चल रही है, ये चीफ इकोनॉमिस्ट हैं IMF की, इनका नाम है गीता गोपीनाथ। अब आपके IMF के प्रोग्राम सारे बैठकर इंडिया कंट्रोल कर रहा है, ये चीज़ आप ज़हन में रखिएगा। अब इंडिया कह रहा है कि अमेरिका के साथ मिलकर हमने छोड़ना नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जो लोग इस वक्त आ रहे हैं वो इंडियंस हैं, वो पीछे लॉबी सारी उनकी काम कर रही है। अब गीता गोपीनाथ ने जब आना है, जब मोदी जैसे लोगों ने उनको IMF के अंदर इंडक्ट करवाया है, तो क्या उन्होंने पाकिस्तान का साथ देना है? सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ जाना है, वो तो पाकिस्तान को तोड़ने के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। और ऐसी शराइत IMF के थ्रू आपके सामने रखेंगे कि अभी वो कह रहे हैं कि इमरान डू मोर करो, नहीं तो कर्ज नहीं मिलेगा। बताएं आप कहाँ खड़े होंगे? अब IMF आपको क्या कह रहा है? देखिए, IMF ये चाह रहा है कि आप डॉलर को 190 तक लेकर जाएं। IMF चाहता है कि आप कम से कम 170 रुपये तक पेट्रोल की कीमत लेकर जाएं और उसके बाद भी छोड़ दें करेंसी को। उसके बाद करेंसी 200 रुपये जाए, 250 रुपये डॉलर जाए, आपने उसको कोई गिरफ्त में नहीं रखना, मार्केट वैल्यू के मुताबिक करें। अब ये IMF ने कहा। उसके बाद वो आपको कह रहे हैं कि बिजली महंगी करें। अभी हमने महंगी की है, अब वो कह रहे हैं कि आपने सब्सिडी नहीं देनी। यानी आपने किसी तरह, मिसाल के तौर पर, पेट्रोल अगर महंगा आपको मिल रहा हो तो आप उस पेट्रोल के ऊपर सब्सिडी दे देते हैं। अवाम का ही पैसा होता है, इनका पैसा तो नहीं होता। आप IMF से जो कर्ज लेते हैं, वो कर्ज किसने अदा करना है? वो अवाम ही देती है। वो किसी के बाप का पैसा तो नहीं होता जो आप ये समझते हैं कि अगर अवाम को उसकी सहूलत नहीं मिली। अब ये क्या कह रहे हैं इमरान खान को कि हमने आपको छोड़ना नहीं है। आप जाकर इमरान खान को कह दें कि डू मोर करें। ये अमरीकियों की गंदी आदत है। आप इनका काम करेंगे या आपको कहेंगे डू मोर। आपको FATF के अंदर 99.99% या समझ लें 100% चीज़ें कंप्लीट करने के बावजूद क्यों ग्रे लिस्ट में नहीं निकाला? क्योंकि वो आपको फंसा कर रखना चाहते हैं। अब यही हाल IMF का। IMF और FATF, ये दो वो इदारे हैं जिनके ज़रिए उन्होंने पाकिस्तान को पकड़ा। आप सिर्फ एक चीज़ पूछ ले, दुनिया का सबसे ज़्यादा चोरों, हराम खोरों का, मनी लॉन्ड्रों का हब कौन सा मुल्क है? UAE, दुबई और उसके साथ UK और यूरोपियन कंट्रीज या अमेरिकन। अब जाकर देख ले, बरतानिया में सिर्फ चोर चक्के लुटेरों का, और बरतानिया बड़ा मुहज़्ज़ब है। क्यों? क्योंकि बरतानिया MI6 और CIA ये सारे कंट्रोल करते हैं FATF को, ये सारे कंट्रोल करते हैं IMF को। अब इमरान खान को जिन्होंने मशवरा दिया था, इमरान खान एक बात अच्छी तरह समझ लें। जो लोग ये कहते हैं कि जी इमरान खान के इर्द गिर्द बड़े लोग हैं, इमरान खान के इर्द गिर्द ही रेहाम खान थी, जिसके बारे में हमीद गुल ने कहा था कि MI6 की एजेंट है, और कहा था इमरान खान को मारने, नुकसान पहुंचाने के लिए आई है। ये उस वक्त की सूरत हाल थी। तब नहीं पता चल सका आपको कि आपके इर्द गिर्द कौन लोग हैं। अब आप देखिए कि $6 अरब के लिए आपने मुल्क की वो धज्जियां उड़ा दी हैं। आप सोच लें, $6 अरब उससे लिए, उससे कम से कम हमें 15, 20, 25 अरब डॉलर तक का नुकसान हो गया।
जो IMF ने आप पर शराइत लगाई है, और अभी उन्होंने आपके एटमी हथियारों पर आना है। अब आप सोच लें कि अगर जो सिंपल सी एक थ्योरी है और सिंपल सा एक सवाल है, जो चाइना आपके मुल्क में 66 अरब डॉलर इन्वेस्ट कर सकता है, जो चाइना मुश्किल वक्त में सऊदीया पैसे मांगे दे सकता है, जो चाइना ईरान के अंदर 400 अरब डॉलर इन्वेस्ट कर सकता है, जिस चाइना के पास इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा है, आपको वो 6 अरब डॉलर नहीं देगा। आप लेना नहीं चाहते चाइना से। चाइना ये चाह रहा है कि आप अमेरिका के सामने खड़े हो। आप डरते हैं। अब इमरान खान ने जो कहा डू मोर की जो मुतालबा थे कि मैं नहीं मानूंगा, और कहा एब्सोल्युटली नॉट, अब वो कह रहे हैं कि ठीक है, हमें तो आदत नहीं थी ये करने की, अब हम तुम्हें इस साइड से लेकर आएंगे। अब वो नहीं छोड़ने वाले पाकिस्तान को। वो कह रहे हैं कि आप डॉलर को आप बताइए, इतना नुकसान तो आपको IMF के कर्जा लेने से नहीं हुआ जितना आपको डॉलर 200-250 तक ले जाने से होगा। आप कहाँ पर खड़े हैं? वो आपको बर्बाद कर रहे हैं। और क्या कहा जा रहा है, मुल्क सही सिमत में बस 2 साल मुश्किल, वो आपका जनाजा निकाल देंगे। उन्होंने कह दिया है कि चाहे हमारी तरफ से 23 करोड़ अवाम भूखी मर जाए, उनका जनाजा निकल जाए, हमें कतन कोई परवाह नहीं। आपके मुल्क को गिरवी रखना पड़ जाए आप रख दें, लेकिन हमने अपनी शराइत मनवानी है, वरना हम आपको पैसे नहीं देंगे। तो आप IMF का प्रोग्राम इनके मुंह पर मारे, कहे हम नहीं दे सकते आपको। अब आपको जाना पड़ेगा चाइना के पास। आपके पास पैसे नहीं है। देखिए, चोर चक्कों से जो डील करनी थी, आपको क्या लगता है कि अब आपका वो दुबई वाले पैसा वापस आने देंगे चोरों का, या बरतानिया पैसा आने देगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर पाकिस्तान का लूटा हुआ पैसा आना शुरू हो जाए तो सारी दुनिया के लोग ना पैसा ले ले। ये लोग मुल्क में कानून इसीलिए बनाते हैं कि पैसा ना आ सके। आपके पास रास्ता क्या है? आपका निज़ाम तो चोरों को सजा नहीं दे सके। एक डील थी, वो भी आपस की लड़ाइयों में अब आपको नजर आ ही रहा है। जो आपस की लड़ाई है उसकी वजह से वो खत्म होगी, वरना नवाज शरीफ और जरदारी के साथ तो मामला 25-30 अरब डॉलर के तय थे, वो डील भी कैंसिल हुई। आपके पास वाहिद रास्ता क्या? या तो आप चाइना से ले लें, क्योंकि मुल्क के अंदर तो आपने कोई भी टेक्नोलॉजी और चीज़ें लेकर ही नहीं आए जिससे आप पैसा कमा सके, या फिर आप चोरों के साथ डील कर लें, क्योंकि चोरों को आप सजा तो दे नहीं सके। आप अपने मुल्क के अंदर अपनी हुकूमत में चोरों को सजा नहीं दे सके, बाकी आपने क्या करना? 4 साल ऑलमोस्ट होने वाले हैं और आप एक बंदे को सजा नहीं दे सके, तो बाकियों को क्या? और ये भी ज़हन में रखिएगा, नवाज शरीफ की डील भी चल रही है, उन्होंने अनकरीब पाकिस्तान आना है। बेहतर यह है चोरों से डील करनी पड़ेगी, क्योंकि आपका निज़ाम सजा नहीं दे रहा कि भाई आप उनसे डील करें। उन्हें क्या पाकिस्तान आए पैसा लेकर आए, कम से कम आप डील के तहत पैसा ले आएंगे। अदरवाइज उन्होंने आपको एक धेला नहीं देने देना, ये चीज़ आप ज़हन में रख लीजिएगा। उन्होंने कोई पैसा नहीं देना। और जो ख़ास तौर पर 38 अरब रुपए आया था उस पर चुप हो गए सारे। सो इस सूरत हाल के अंदर आपको IMF कह रहा है कि हम आपकी गर्दन दबाएंगे, डू मोर करो, नहीं तो हम छोड़ेंगे नहीं आपको। बताएं आप क्या अफोर्ड कर सकते हैं? क्या गरीब अवाम, जैसे ही पेट्रोल की कीमत बढ़ी, साथ ही किरायों की कीमत बढ़ गई, 15% तक महंगे हो गए। आप बताइए, अगर किसी चीज़ की अगर एक जगह का किराया 1000 रुपये हो और अगले दिन पता चले 1200 हो गया, और किसी ने 4-5 फैमिली लेकर जानी और उसकी कमाई सिर्फ और सिर्फ 25-30 हज़ार है, बताएं वो शख्स कहाँ पे जाकर खड़ा होता है? आप 20-25-30 हज़ार वालों को क्यों निगलेक्ट कर रहे हैं? पाकिस्तान इस वक्त तबाही के दहाने पर खड़ा हुआ है और आप झूठी तसल्लियाँ दी जा रहे हैं। जो मुल्क में सिर्फ एक आधा साल, आप अगले जो हालत है आपकी, अब 20 साल भी खड़े नहीं हो सकते। या आप जाकर चाइना से डायरेक्टली बात करें कि आप उठाएं हमारी सारी चीज़ें, हमें मामलत करें, हम आपको चीज़ दी, हम आपको फैसिलिटी दी, हमने नात। आप बताइए कितने लोगों को गवादर का फ़ायदा हो रहा है? इतनी बड़ी चाइना ने इन्वेस्टमेंट कर दी, आम बंदे को तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। कभी सिक्योरिटी के मसले, कभी कुछ। तो लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर IMF आपके साथ जो सलूक कर रहे हैं, वो पीछे बैठे CI उनकी डोरियां हिला रहे हैं, तो वो तो इमरान खान को नहीं छोड़ने वाले। अब वो देखिए वो आपका क्या हशर करेंगे। उसके बाद फिर आपको या तो IMF की बात मानना पड़ेगी, मान आप अभी भी रहे हैं। आप तेल की कीमत कम इसलिए नहीं करें क्योंकि IMF का प्रेशर है। तो इस सूरत हाल के अंदर जो मिसालें देते हैं कि खित्ते के जो तेल के ममालिक ख़रीदने वाले, इंपोर्ट करने वाले, उनको भी महंगा पड़ा है, तो उनकी मिसाल ना दिया करें। जिनकी पर कैपिटा इनकम 72,000 डॉलर्स है, आपकी 1100-1200 डॉलर है, आप उनकी मिसालें ना दिया करें। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।